नमस्कार बच्चों, आज हम अध्ययन कर रहे हैं शेरशाह सूरी का प्रशासन। शेरशाह सूरी का प्रशासन हमने अभी तक जो वीडियो देखे आपने, उनमें आपने देखा केंद्रीय शासन किस प्रकार का था, प्रांतीय प्रशासन शिकदार मुख्य मुंशिफ द्वारा किया जाता था, प्रांत परगने में विभक्त था, परगने ग्राम में विभक्त थे, सैन्य व्यवस्था किस प्रकार की होती थी, भू राजस्व व्यवस्था के बारे में आपने विस्तार से पढ़ा। फिर आपने देखा गुप्तचर और डाक विभाग किस तरह से कार्यरत था। न्याय व्यवस्था के बारे में हमने देखा कि निष्पक्ष न्याय व्यवस्था प्रचलित थी। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम देखेंगे मुद्रा संबंधी सुधार। शेरशाह सूरी ने मुद्रा में किस तरह के सुधार किए, वो विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मुद्रा के संबंध में जो शेरशाह द्वारा सुधार किए गए, शेरशाह ने पुराने घिसे हुए मिश्रित धातुओं के जो सिक्के थे उनके प्रचलन पर रोक लगा दी या उन्हें एक प्रकार से बंद कर दिया। उनके स्थान पर एक धातु के बने हुए सिक्के प्रचलित किए। निश्चित तौल और शुद्ध धातु के सिक्के प्रचलन में आए। उनमें सोना, चांदी, तांबे के नए सिक्के चलाए गए। चांदी के सिक्के दाम कहलाते थे। चांदी का रुपया 180 ग्रेन का होता था, जिसमें 175 ग्रेन शुद्ध चांदी होती थी। उसने विशुद्ध धातु के सोने के सिक्के भी चलाए। अपने सिक्कों पर उसने अपना नाम, अपनी पदवी, टकसाल का नाम अंकित किया। जो सिक्कों पर अपने नाम, पदवी और टकसाल का नाम अरबी लिपि में अंकित होता था, कुछ सिक्कों में नागरी लिपि में भी शेरशाह का नाम अंकित था। इनका आकार गोल और वर्गाकार होता था। उसके मुद्रा संबंधी सुधार बड़े महत्वपूर्ण थे। जनसाधारण, विशेषकर व्यापारी वर्ग भी व्यापारी वर्ग की अनेक असुविधाएं दूर हुई। डॉक्टर एल श्रीवास्तव लिखते हैं कि यदि शेरशाह की अंकित छाप का ध्यान रखें तो हम कह सकते हैं कि उसका सिक्का मुगल काल में भी प्रचलित था। 1835 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भी लागू माना गया। शेरशाह द्वारा जो सिक्का या रुपया बनाया गया वो 1800 ये सिक्का जो था वो वर्तमान में ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार भी माना जाता है। व्यापार और वाणिज्य। अब बच्चों हम देखेंगे व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार का था। मुद्रा में हमने देखा सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए। चांदी का सिक्का दाम कहलाता था। चांदी का रुपया भी उसके द्वारा बनाया गया और सोने के सिक्के भी जारी किए गए, जिन पर उसने अपना नाम, अपनी पदवी और टकसाल का नाम अरबी लिपि में भी अंकित किया और नागरी भाषा में भी उस लिपि में भी उसके जो है नाम अंकित मिलते हैं। सिक्कों का आकार गोल भी था और वर्गाकार भी होता था। तो व्यापार वाणिज्य को शेरशाह द्वारा प्रोत्साहन दिया गया। सड़कों का निर्माण करवाया गया। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। स्थान स्थान पर लिए जाने वाले करों को समाप्त कर दिया। केवल 2 ही स्थानों पर करों को लिया जाता था। एक तो जबकि वस्तुएं उसके राज्य की सीमा में प्रवेश करती थी, दूसरी इनकी बिक्री के स्थान पर।
वो व्यापारियों की संपत्ति की सुरक्षा का भी ध्यान रखता था। अधिकारियों को आदेश दिए गए कि व्यापारियों की सुविधा का ध्यान रखें और उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। डॉक्टर एल श्रीवास्तव लिखते हैं, इन सुधारों से देश के अंदर व्यापार और वाणिज्य को बहुत प्रोत्साहन मिला और व्यापार समृद्धि की ओर उन्मुख हुआ। बच्चों, शेरशाह द्वारा सड़कों का भी निर्माण करवाया गया, अर्थात सार्वजनिक निर्माण कार्य भी किए गए। तो अब हम देखेंगे उसके द्वारा कौन कौन से सार्वजनिक निर्माण कार्य किए गए। तो सबसे पहले हम देखेंगे सड़कें। शेरशाह द्वारा नई सड़कों का निर्माण करवाया गया, पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाई गई, सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए गए। उसने जो सड़कें बनवाई वो पूर्वी बंगाल से सोनार गांव तक थी, जो 1500 कोस लंबी थी। इसे सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता था और जिसे आजकल ग्रांड ट्रक रोड के नाम से पुकारा जाता था। दूसरी जो उसके द्वारा सड़क बनाई गई वो आगरा से बुरहानपुर थी। तीसरी सड़क आगरा से जोधपुर बनवाई गई और चौथी लाहौर से मुल्तान तक उसके द्वारा सड़कों का निर्माण किया गया। इससे यातायात के साधन सुगम हो गए, यात्रियों और व्यापारियों को भी अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई। व्यापारिक माल से सरलता से इधर से उधर एक प्रांत से दूसरे प्रांत ले जाया और लाया जा सकता था। इससे व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई और आय में वृद्धि भी हुई। शेरशाह द्वारा जो सराय बनाई गई अर्थात धर्मशालाएं बनाई गई उनकी संख्या 1700 थी। 1700 सरायों का निर्माण करवाया गया। प्रत्येक में रात्रि में ठहरने की व्यवस्था होती थी। एक विश्राम गृह होता था, एक मस्जिद होती थी, एक कुआं होता था। हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए ठहरने के लिए व्यवस्थाएं थी। भोजन, पानी, आवास की अलग अलग व्यवस्थाएं होती थी। हिंदुओं हेतु ब्राह्मण और हिंदू रसोइये नियुक्त होते थे। मुसलमानों के लिए इमाम, एक मुअज्जम, अजान देने वाला और एक शहना होता था। चोरी को रोकने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए पुलिस अधिकारी शिकदार होते थे। सराय डाक चौकियों का काम भी करती थी। प्रत्येक सराय में 2 घुड़सवार और कुछ हरकारे रखे जाते थे जो शाही डाक को एक स्थान से दूसरे सराय तक ले जाते थे। इस संबंध में कालिका रंजन कानूनगो ने लिखा है, ये सराय जो होती थी अर्थात ये जो धर्मशालाएं होती थी, ये साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां होती थी। ये सड़कें और सराय शेरशाह के शासन की सफलता के लिए इसलिए अत्य आवश्यक थी क्योंकि प्राय अधिकारियों का स्थान परिवर्तन, व्यवसाय, संचालन और सैन्य दलों का निरंतर आना जाना बना रहता था। इसके अतिरिक्त ये सराय डाक चौकियों का काम भी करती थी। इस प्रणाली के द्वारा घटनाओं का पता शीघ्र चल जाता था और बहुत दूर वाले प्रदेशों की घटनाओं का भी प्रतिदिन पता चल जाता था। सराय के साथ साथ प्रजा हित कार्य भी उसके द्वारा किए गए। प्रजा के कल्याण क्या उसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके लिए उसने सड़कें बनवाई, सराय बनाई, अस्पताल बनाए आदि का निर्माण उसके द्वारा किया गया। दान प्रिय शासक था। राजधानी दिल्ली में जो उसका
भोजनालय था जहाँ गरीबों और यात्रियों को मुफ्त भोजन मिलता था। वो 500 सोने की असरफियाँ प्रतिदिन खर्च करता था। मुसलमानों की शिक्षा के लिए मस्जिद होती थी, मकतब होते थे जिसमें अरबी, फ़ारसी और कुरान की शिक्षा दी जाती थी। उच्च शिक्षा के लिए मदरसे होते थे। निर्धन विद्यार्थी हेतु छात्रवृत्तियां भी दी जाती थीं। उसके द्वारा इमारतों का निर्माण किया गया। स्थापत्य कला में उसकी रुचि थी। रोहतासगढ़ का दुर्ग, दिल्ली का पुराना किला, किला एक कुहन की मस्जिद का निर्माण, कन्नौज के प्राचीन नगर के स्थान पर एक नवीन नगर का निर्माण, सहसराम में शेरशाह का मकबरा। और बच्चों ये जो सहसराम में शेरशाह का मकबरा है, वो मकबरा इस प्रकार का बनाया हुआ है कि आज भी उसके वैभव, उसके साम्राज्य के वैभव को अंकित करता है। आप उसका जो ये बच्चों सहसराम में शेरशाह का मकबरा है और ये मकबरा शेरशाह द्वारा बनाया गया है। और इस मकबरे की जो खासियत है, इतिहासकारों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करी है। तो इस तरह से जो है उसने इमारतें बनवाई, किला एक कुहन की मस्जिद बनाई, रोहतास दुर्ग बनवाया और इस मकबरे का निर्माण करवाया। अब बच्चों हम देखेंगे शेरशाह की धार्मिक नीति। व्यक्तिगत जीवन में वो इस्लाम धर्म को मानता था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था, इस्लाम धर्म के सिद्धांतों का पालन करता था, 5 बार नमाज पढ़ता था, रमजान के दिनों में रोजे भी रखता था, उपवास भी करता था। अनेक अवसरों पर उसने धार्मिक असहिष्णुता का परिचय दिया। जैसे राजपूत शासकों के विरुद्ध उसने जिहाद की घोषणा की, जोधपुर में अनेक मंदिरों को नष्ट किया, मस्जिदों का निर्माण करवाया। लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वो उच्च कोटि का शासन प्रबंधक था। शासन व्यवस्था उसकी सुव्यवस्थित थी। सैनिक और असैनिक सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किए और अपनी प्रशासनिक प्रतिभा का उसने परिचय दिया। इस तरह बच्चों आज के वीडियो में हमने अध्ययन किया शेरशाह सूरी का प्रशासन, और उस प्रशासन के अंतर्गत आपने देखा कि किस तरह से उसने मुद्रा में सुधार किया, सरायों का निर्माण किया, और ये सराय एक प्रकार से हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए बनाई गई थी। ये इन सरायों में उसके जो गुप्तचर थे वो भी रहते थे। यहाँ पर घटने वाली गुप्त से गुप्त सूचना की जानकारी वो सुल्तान को अवगत कराते थे। प्रजा के लिए क्या क्या कार्य उसके द्वारा किए गए वो भी हमने विस्तार से देखे। और बच्चों आपके 1 वर्ड में क्वेश्चन भी आ जाता है, रोहतासगढ़ का दुर्ग किसके द्वारा निर्मित किया गया, किला एक कुहन की मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई, या सहसराम में या सासाराम में शेरशाह का मकबरा किसके द्वारा निर्मित किया गया, या शेरशाह का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है। तो बच्चों हमने आज देखा शेरशाह का शासन प्रबंध किस तरह का था। अब इसके अगला जो आपका वीडियो होगा, अगली जो ई क्लास होगी, उसमें हम शेरशाह की उपलब्धियां, सैनिक उपलब्धियों और साम्राज्य विस्तार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।